गुना जिले के आरोन में राशन माफियाओं द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीडीएस राशन गड़बड़ी की सूचना पर पत्रकार कवरेज के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें बंधक बनाया और फिर जमकर मारपीट की गई। फिलहाल पत्रकारों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम रोहित सक्सेना है और स्वदेश न्यूज में मैं पत्रकार हूँ आरोन ब्लॉक से। कल आपके साथ कैसी क्या घटना घटित हुई? कल हमारे साथ जो घटना हुई है उसमें नीतेश साहू का मेरे पास फ़ोन आया था कि पीडीएस चावल से भरी एक गाड़ी जा रही है सिरोंज रोड की तरफ, आप उसको देख लो। तो मैं थोड़ा सा टाल मटाल करता रहा, फिर इसके बाद चला गया देखने के लिए। सतीश मिश्रा मेरे साथ थे, हम दोनों गए, वहाँ जाके देखा तो हमें कुछ मिला नहीं। तो मैंने इससे कहा चल भैया अपन चाय पीते हैं आकाश ढाबा पे। तो हम लोगों ने चाय पी वहाँ पे। चाय पीने के बाद जैसे ही हम वहाँ से फ्री हुए तब तक 7-8 गाड़ियाँ आके खड़ी हो गई वहाँ पे। उनमें वीरेंद्र यादव था, नीरज जैन था, धर्मेंद्र शर्मा था, सोनू शर्मा था और कुछ लोग और भी थे जिनको मैं क्या हुआ आपने? वो तो बिना कुछ कहे वो तो सीधा मारने लगे हमको। उन्होंने कहा तूने हमारी गाड़ी पकड़वाई है चावल की। और फिर इसके बाद वहां से हमारे हाथ पैर बांधे, कम से कम आधे घंटे तक उन लोगों ने हमें मारा है वहां पे। वहाँ पर आगे क्या किया? फिर हाथ पैर बांधे उन्होंने हमारे और मोटरसाइकिल पे बैठा के सीधे हमको लेके चले गए रिजौदा रोड की तरफ। और वहां जाके कहने लगे हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे, जो हम तुमसे कहेंगे तुम वो बोलो। तो जो वीडियो जो बनाया वो सही है कि गलत है? वो पूर्ण रूप से गलत है। हमने अपनी जान बचाने के लिए वो वीडियो बनाई है। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने हनुमान जी के मंदिर पे हमसे ले गए और कहने लगे यहाँ कसम खाओ कि तुम हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करोगे। और फिर इसके बाद हमें तहसील लेके आ गए। वो तहसील में आके उन्होंने हमारे हाथ खोल दिए। यहाँ आके उन्होंने खुमान साहू से 50-50 रुपए के स्टाम्प पे राजीनामा लिखवा लिया और राजीनामा पे जबरदस्ती हमसे साइन करवा लिए। हमें मजबूरी भी साइन करना पड़ा वहाँ पे भी। आपने अपनी जान बचाने के लिए सब किया? हमने हमारी जान बचाने के लिए ही किया है जो कुछ किया है। आगे क्या हुआ इसके बाद गुना जिले के सब पत्रकार आरोन पहुंचे, उन्हें पता चला कि पत्रकारों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वहां थाने हम जैसे ही पहुंचे उससे पहले ही सामने वाली पार्टी का आदमी वहां पहुंच गया था। इसके बाद हमारे गुना जिले के पत्रकारों ने कहा कि भैया जब इनको ये कैसे अचानक यहाँ पहुंच गए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टीआई की सांठगांठ है इसमें। और टीआई ने जो धाराएं लगाई हैं वो बहुत गलत लगाई हैं धाराएं, उनको बचाने के लिए लगाई है वो धारा। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई ये भी देखने में आता है कि 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया जबकि बहुत लोग थे, क्या कहना चाहेंगे? वो अज्ञात लोगों को तो उन्होंने छोड़ दिया, हमने जो कहा है वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। मजबूरी में ही पत्रकारों के प्रेशर के मारे उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। आपके साथ जो मारपीट हुई आकाश ढाबा, क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में हमारी फुटेज होगी वहाँ के में, वो फुटेज निकलवाई जाए। आरोन में ये अस्पताल के आगे थाने के आगे भी लेके आए हमको, हो सकता है यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में भी हमारी फुटेज हो। और पैसे का कैसा कैमरा? वो 20,000 रुपए लिए हैं उन्होंने हमसे कि तुम 20,000 रुपए दो तब हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारी। सतीश मिश्रा, दैनिक चंबल नवराष्ट्र जिला गुना देखता हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? कल हमारे पास नीतीश साहू का फोन आया था कि आरोन से सोन रोड की तरफ एक गाड़ी पीडीएस की भर के जा रही है। तो मैं और हमारे साथी रोहित सक्सेना हम दोनों गाड़ी को देखने गए, लेकिन हमको वो गाड़ी नहीं मिली। वहाँ से आकर हम वहाँ पे आकर ढाबा चाय पीने लगे। चाय थोड़ी सी पी पाई थी, तब तक 6-7 गाड़ी आई थी वहाँ पे। उनको कम से कम 1-2 लोग सवार थे। उन्होंने देखा ना था, वो हमसे बिल्कुल बाहर खींच लाया हमको और कम से कम हमको आधे घंटा तक बहुत बेरहमी से मारते फिर वो हमको पकड़कर और जो रोड पर ले गए। फिर मारा उन्होंने वहाँ जाकर और कहा कि हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, तुम ये कबूल करो कि हम 3 लाख रुपए तुम गाड़ी को छोड़ने के लिए मांग रहे थे। उसके बाद अब मरता क्या ना करता, तो हमने फिर जैसा वो कहते गए वैसे हम भैया उनसे कहते गए, उन्होंने हमारी वीडियो बना ली। उसके बाद फिर वो एक मंदिर पे ले गए, कसम हमको खवाने लगे कि आप अपने बेटों को कसम खा जाओ, आपको एफआईआर दर्ज नहीं करोगे और हम आपको जानते नहीं हैं, ऐसे करके उन्होंने हमसे कसम खिलवा ली। उसके बाद हमको वो तहसील कार्यालय ले आए, वहाँ पे कोई शपथ पत्र था उसको हम साइन करवा ली। साइन कराने के बाद फिर उन्होंने हमको वैसे छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ गुना के पत्रकार साथी भी आ गए थे, कुछ 4 उनके भी इकट्ठे हो गए थे। तो हम वहाँ पहुँचे थाने में। तो वहाँ पे हम चले टीआई से बात की। तो टीआई साहब से बात करने से पहले ही हमारे जो विपक्ष पार्टी के थे जिन्होंने बस मारपीट की थी वो पहले से ही मौजूद थे, शपथ पत्र लेके जो उन्होंने बनवा लिया था वो। तो उनके द्वारा टीआई साहब कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर गुना के पत्रकारों ने उसको थोड़ा एसपी साहब से बात की, जब जाके कुछ धाराएं लगाई गई। 4 लोगों पे केस दर्ज हुआ जबकि और भी लोग थे।
अब 4 लोगों को ही केस दर्ज किया गया है, लेकिन वहाँ पे कम से कम 10-15 लोग के लगभग। अच्छा, आकाश ढाबा पे आपकी पिटाई हुई है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है, क्या उनमें वो फुटेज होगी? फुटेज उनमें होगी, उनमें भी होगी, और भी चौराहे पे भी लगे हुए हैं, तहसील वाले पे भी लगे हैं, इंदिरा पार्क पे भी लगे हैं, सभी अच्छा, प्रशासन को फुटेज खंगालना चाहिए जी, खंगालना चाहिए footage। तभी जो और आरोपी हैं उनके नाम उजागर हो नाम उजागर हो पाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं आगे? हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, राशन माफियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बड़ी धारा भी लगनी चाहिए, और बुलडोजर भी चलना चाहिए इनके राशन माफियों के ऊपर। थैंक यू। चावल माफिया पीडीएस चावल माफिया द्वारा मारा गया, उस पर कैसा क्या उसका संज्ञान लिया सर? उसमें चूँकि उनके द्वारा जो रिपोर्ट की गई है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें हम लोग कार्रवाई कर सर रहे हैं। पूर्व में भी पहले कई घटनाएं खबर प्रकाशित की गई हैं पीडीएस के मैटर में, लेकिन अभी तक उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, पीडीएस का बेसिकली कहीं ना कहीं मसला जो है वो ईसी एक्ट से रहता है और उसमें चूँकि फूड की कार्रवाई भी आवश्यक रहती है, फूड इंस्पेक्टर और फूड ऑफिसर की, तो उसमें जिस प्रकार की अगर आता है उसी विधिक कार्रवाई में क्या है कहीं ना कहीं फूड इन्वॉल्व में रहता है। क्या सर जब किसी की जान चली जाएगी तभी कुछ इसमें प्रकरण में काम हो पाएगा कि उचित कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं भी हो पाएगी सर? नहीं, जान का औचित्य नहीं, अगर मान लो आपको कोई जानकारी मिलती है तो शेयर करेंगे, तो उसमें हम लोग आपको व्यवस्था देंगे। वैसे देखने में ये भी आया है कि उन्हें बंधक बना के इतना बुरा मारा है कि सर देखने लायक भी नहीं। नहीं, वो हमारे संज्ञान में अभी पूछा है, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से घटना हुई है उस हिसाब से जो धाराएं लगाई हैं वो सही हैं या गलत है? अभी पूरा इसका अवलोकन नहीं किया, मैं फरियादी पक्ष से बात करूंगा और चूंकि धाराओं का ऐसा है कि जो साक्ष्य में आएगा वो धाराएं घटती बढ़ती रहती हैं और अगर मान लो धाराएं छूटी हैं तो ऐड होंगी, लेकिन वो सब बेसम्मत कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे अगर इस तरह से अगर पत्रकारों पे अत्याचार होते रहेंगे तो फिर कैसे क्या आगे पत्रकार करते? नहीं, पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की, ऐसा नहीं होगा। और चूँकि मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जानकारी अगर हम लोगों को पूर्ववत मिल जाती है तो हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। धन्यवाद। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट।